सच्ची दोस्ती। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही गहरे मित्र थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव बहुत गरीब था, जहां लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे। खेती से उतनी उपज नहीं होती थी कि सभी का पेट भर सके और रोजगार के अवसर भी कम थे। एक दिन गांव की हालत देखकर रमेश और सुरेश को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे गांव के लोगों की मदद हो सके। दोनों दिन रात सोचते रहे और आखिरकार एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे और उन्हें शहर में बेचकर गांव के लिए कुछ पैसे जुटाएंगे। योजना की शुरुआत रमेश और सुरेश ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। वे हर सुबह जल्दी उठते, जंगल जाते, वहां से औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और उन्हें गांव के बुजुर्गों से पहचान करवाते। फिर वे इन्हें शहर में ले जाकर बेचते और उससे जो भी पैसा मिलता उसका आधा हिस्सा गांव के विकास में लगाते और आधा खुद के लिए रखते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में उनकी इस पहल की चर्चा होने लगी। कई गांव वाले भी उनके साथ जुड़ने लगे, जिससे गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव में एक छोटी सी पाठशाला बनवाई गई, कुएं की मरम्मत करवाई गई और गरीबों को अनाज भी दिया जाने लगा। पैसे का लोभ। कुछ महीनों में ही रमेश और सुरेश काफी पैसे कमाने लगे, लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, सुरेश के मन में लालच आने लगा। उसे लगने लगा कि वे दोनों मेहनत कर रहे हैं तो सारा पैसा उनके पास ही रहना चाहिए। उसने रमेश से कहा, हम इतने दिन से गांव की मदद कर रहे हैं, अब हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों ना हम इस पैसे को अपने लिए बचाएं। रमेश ने मना कर दिया और कहा, हमने यह काम गांव के लिए शुरू किया था। अगर हमने लालच किया तो हमारी दोस्ती और गांव दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सुरेश अब पूरी तरह लालची हो चुका था। वह चोरी छिपे जड़ी बूटियां खुद ही शहर में बेचने लगा और पैसे अपने पास रखने लगा। रमेश को इस बात का पता नहीं था, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने देख लिया और उसे चेतावनी दी। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन रमेश ने सुरेश को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों ने मिलकर यह योजना बनाई थी, फिर तुमने धोखा क्यों दिया? सुरेश ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब गांव वालों ने भी उसके खिलाफ गवाही दी तो वह चुप हो गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उसने सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे गलती हो गई। पैसों ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। रमेश को दुख हुआ, लेकिन उसने कहा, सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है, न कि धोखा देना। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें गांव की भलाई के लिए फिर से काम शुरू करना होगा। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश से माफी मांगी और दोबारा गांव के लिए काम करने का वादा किया। उसने चोरी किए हुए सारे पैसे गांव के विकास में लगा दिए। अब गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया था। रमेश और सुरेश की दोस्ती और मजबूत हो गई थी। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची खुशी पैसे से नहीं, बल्कि लोगों की भलाई करने से मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और ईमानदारी किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं तो असली खुशी और संतोष हमें मिलता है।